अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू समा मनी विद गजाल अहमद। यार आज का जो एपिसोड है ना वो बड़ा ही कोई इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी फ्यूचर फेस्ट पे, जिसके वो क्यूरेटर भी थे। अच्छा, इनकी ना मैं एनर्जी का तभी बड़ा फ़ैन हो गया था और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इनके साथ एक एपिसोड तो शूट करना बनता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स वेलकम मिस्टर उमैर अरशद। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम गजाल, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं खैरियत से? थैंक यू वेरी अल्हम्दुलिल्लाह मच बहुत ठीक। फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. Yes, the energy comes in genes, and whenever I speak to somebody, so the energy is always like this. Doesn't matter how exhausted I am. So inshallah taala, I hope the viewers will like the conversation which we are going to have, because I'll try to be as much as informative as I can. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डाइव करना चाहता हूँ हमारे टॉपिक में। तो आप सबसे पहले तो हमें बताएं कि ई कॉमर्स होता क्या है? देखिए, ई कॉमर्स बेसिकली ये होता है कि कोई भी चीज़ जो कि ऑनलाइन से रिलेटेड होगी, दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द ई कॉमर्स. Whether you are selling a service, whether you are selling a product, whether you are promoting a brand, या कोई भी चीज़ जो कि आप सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेट करके और उसको ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं और उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स, विच हैज़ नो बॉर्डर्स एंड डजेंट मैटर वेर एवर यू सिटिंग, you can get involved with e-commerce and provide these services, and you can do the drop shipping and you can sell it. फिर उसके अंदर multiple domains आ जाती हैं, multiple practices आ जाती हैं, but e-commerce is an integration of social media platforms, and in order to provide the services and to sell the products. तो इसके कोई प्री रेक्विजिट्स हैं? जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे बड़े ज़्यादा जो भी कोई काम करना हो तो हम लोगों का यही सुनते हैं कि तू नहीं कर सकता, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। तो इसके कोई प्री रेक्विजिट्स हैं या हर कोई ये कर सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर कोई ई कॉमर्स कर सकता है, एंड दिस हैज़ प्रूवन. आई हैव trained 150 plus people and I have been introduced into the e-commerce industry. These people are now working in agencies and in brands. जो बेसिक एक चीज़ है जो होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो कॉमन सेंस होनी चाहिए, जो हमारे पास मेजरली हमारी यूथ में दे लैक इन कॉमन सेंस. अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो देन यू कैन ईजिली गेट योर सेल्फ इन टू ई कॉमर्स एंड यू कैन शाइन योर एक्सपर्टीज एंड यू कैन be one of the best service provider, one of the best marketer, or you can be the person who can provide very good technical services to the businesses and brands. अच्छा, मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू बैक ट्रैक अ लिटिल बिट टू दैट पॉइंट जो आपने कहा कि लोगों में ना दो चीज़ें होना बड़े ज़रूरी हैं ई कॉमर्स में एक्सेल करने के लिए, कॉमन सेंस और स्किल्स। तो कौन सी ऐसी की स्किल्स हैं जो आपके ख्याल में भाई नेसेसरी हैं टू एक्सेल इन दिस सेक्टर? अच्छा, देखें, सबसे पहले जब एक कोई भी यूथ या स्टूडेंट या कोई भी बंदा जब ई कॉमर्स के साथ अपने आप ई कॉमर्स में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके दो पैरामीटर्स होते हैं. विल मेक इट अ केस स्टडी. अगर किसी भी बंदे ने एक कोर्स कर लिया, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग का या टेक्निकल का, या उसको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना है, तो वो अपनी जर्नी दो जगह से स्टार्ट कर सकता है, एक ब्रांड से और एक एजेंसी से. एजेंसी वो होती है जो कि टेक्निकल एंड मार्केटिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं. तो जो स्किल्स होते हैं वो आपको वहाँ पे जॉब करके, वहाँ पे आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के नीचे काम करके, तो फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो स्किल्स लेने के लिए यू नीड टू डू पर्टिकुलर कोर्सेज, you need to join the agencies which are providing services to the big businesses and brands in Pakistan, or you join या तो अगर आपने ब्रांड साइड के ऊपर जाना है और प्रोडक्ट को स्टडी करना है, सप्लाई चेन को स्टडी करनी है, वो वाले स्किल्स अगर आपने लेने हो, तो देन यू ज्वाइन अ बिजनेस एंड अ ब्रांड. इन एनी केस आपको it's very easy. I say because I'm a motivational speaker as well. I go to so many events, and yesterday I was in Arfa Green in incubation center. तो मैंने वहाँ पे भी ये बात बोली है कि अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है and you need to find a good company, तो गूगल का इस्तेमाल करें. Exactly. You type top 10 marketing agencies in Lahore, top 10 technical agencies in Lahore, and then you apply there. एंड उनमें से जो भी अच्छी कंपनी है, आप यू ड्रॉप योर सीवीज, एंड डेफिनेटली इस तरह के इंटर्नशिप मॉडल्स और एमटीओ मॉडल्स ऑलरेडी जो है कंपनीज एंड एजेंसीज प्रोवाइड कर रही हैं. ज्वाइन अ गुड एजेंसी, ज्वाइन अ गुड कंपनी, एंड वर्क देयर फॉर अ ईयर और 2 years, एंड पॉलिश योर स्किल्स एंड गेट दी स्किल्स,
एंड दिस इज हाउ यू एंटर इनटू द ई कॉमर्स एंड इट्स रियली वेरी इजी। कोविड के देखिए मैंने 3 साल से 3 years to 5 years के टेन्योर में 150 बच्चे को ट्रेन करके उनको डिप्लॉय किया मल्टीपल ब्रांड्स में और बिजनेसेस में। वो इसी तरह था, पीपल यूज टू कॉन्टैक्ट मी, ड्रॉप टेक्स्ट मैसेजेस, ड्रॉप द सीवीज एंड आई यूज टू इंटरव्यू देम और उनको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद एक अपना मैकेनिज्म और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्रोसेस ऐसा बनाया हुआ था जिसके अंदर बच्चे को लाके हम बिठाते थे और यकीन करें कि दी सक्सेस रेशियो इज 98 to 99%। एक दो लोग हैं, मैं उस दिन भी बैठा हुआ था अपनी फैमिली में, मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस होता है ये 2 लोग वापस चले गए, ट्रेंड होके वापस चले गए, उन्होंने काम छोड़ दिया, काम नहीं किया, लेकिन ट्रेनिंग 100% लोगों की कंप्लीट हो गई थी। तो आपने बात किया था कि कोर्सेज लेना भी बड़ा ज़रूरी है, तो अब हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गई ये सेंटर्स जो इस तरह की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हर गली में आपको एक नज़र आ जाएगा, अमेजोन सीखें, शॉपिफाई सीखें। तो लोग बड़े कंफ्यूज भी हैं कि असल में कर कौन रहा है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे हम अगर एजुकेशन को भी देख लें तो उसको हमने एज अ बिजनेस ही हम ट्रीट करते हैं, हम कोई ख़ास उसमें एफर्ट नहीं डालते और हमें बस पैसे बनाने होते हैं। तो लोग कैसे डिफरेंशिएट करें अच्छे कोर्सेज से, और शुड नॉट दे गो फॉर द फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन जैसे गूगल की स्किल शॉप होगी एंड एटसेट्रा? जी गजाल, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आगे आपसे जो ये बात कर रहा था, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, आई वाज सिटिंग इन माय फैमिली एंड आई वाज स्पीकिंग टू कपल ऑफ यंगस्टर्स एंड मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? हम ICS कर रहे हैं। मैंने बोला आगे क्या करेंगे? बैचलर इन कंप्यूटर साइंस करेंगे। तो मैंने कहा क्यों? एंड दे वर ब्लैंक। ICS क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं क्यों पता नहीं है। अगर आपको पता हो, आज से कुछ साल पहले जो ICS का मेरिट FC कॉलेज में था वो 800 850 नंबर का था। इस साल वो मेरिट 1000 नंबर्स तक गया है, ठीक हो गया, 1000 नंबर तक गया है। अब इतने ज़्यादा लोगों ने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या ICS करना शुरू कर दिया बिकॉज हर फैमिली में एक बंदा इज अर्निंग गुड और एक से ज़्यादा बंदा इज अर्निंग गुड इन ई कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस फील्ड। दिस इज द रीज़न। अब कौन सा कोर्स करना चाहिए और कोर्स करना चाहिए या नहीं, उसका सवाल हर बंदे को अपने आप से करना चाहिए कि यार मैं अगर इस पर्टिकुलर आदमी से कोर्स कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। और कोर्सेज कराने वाले बहुत हैं। अभी मैं अपना खुद का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, पहले 150 से 200 बच्चों को मैं फ्री कोर्स दूंगा। लेकिन मेरी USP क्या होगी? मेरी USP ये होगी कि मैं कोर्स कराऊंगा 200 बच्चों को फ्री में और उसके बाद उन 200 में से जिन बच्चों की मार्क्स जो है 80% प्लस होंगे उनको मैं जॉब गारंटी करूंगा। आई विल पुट देम इनटू, बिकॉज आई हैव साइंड MOUs विद so many agencies and software houses that I will produce good kids and good students and I will give it to them. अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा था कि यार आप कोर्सेज तो करा रहे हैं, एंड गेम क्या है? बच्चा आया, बच्चे ने 15, 20, 25 हज़ार रुपये दिए, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? उस बच्चे को आपने रोड मैप देना है, उसको आप ये तो बता रहे हैं कि जी डिजिटल मार्केटिंग कर लें ऐसे ऐसे, और फिर कोर्स कराते हुए मैंने मेजॉरिटी ऐसे कोर्सेज देखे हैं जिनमें फिजिकली और वो उनको कोर्स की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। दे आर टेलिंग देम हाउ टू रन अ कैंपेन, बट यू शुड गिव देम अ प्रोडक्ट कि जिसके ऊपर वो कैंपेन चलाएं। दे शुड नो हाउ टू हाउ टू मेजर द KPIs, हाउ टू मेजर द स्टैट्स। दैट डज नॉट सर्व द पर्पस, बिकॉज सुनने वाला कहेगा कि यार मतलब मेरा कोई अपना बायस्ड एजेंडा है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप कोर्स गजाल से कर लें, मुझसे कर लें। तो व्हेन गोइंग टुवर्ड्स अ कोर्स या किसी आप ऐसे कोचिंग सेंटर जाएं या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर जाएं, तो उनके क्या की फीचर्स आप देखें कि जिससे आप डिसाइड कर सकें कि मैंने इनके पास जाना है या नहीं जाना? आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, इट्स वेरी इजी। आप जब जब आप UK या USA का या कहीं का वीज़ा लगवाने के लिए, स्टडी वीज़ा लगवाने के लिए किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसने अब उसने 50, 100, 200 लोगों के अगर वीज़ास प्रोसेस किए हुए होते हैं तो वहाँ पे एक चार्ट होता है जहाँ पे वो बता रहा होता है कि मेरा वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो ये है या इस तरह का है। अगर तो एक इदारा ऐसा है जिधर से पढ़ के स्टूडेंट्स निकले हैं तो डेफिनेटली सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के रिव्यूज़ भी होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे रोल मॉडल्स होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिनकी प्रोफेशनल लाइफ आप गेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कल जैसे कि यानी सुबह उठ के अगर मैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में कोर्सेज दे रहा हूँ तो यू कैन फाइंड आउट कि जी हम हमारे कोर्स सिखा, आप इदारे से ज़्यादा सिखाने वाले पे जाएं, उसकी जर्नी को ट्रैक करें। बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सोशल मीडिया के कोर्सेज करा रहा हूँ और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। दैट मीन्स कि अगर मैं एक ABC ट्रेनिंग हाउस में बैठ के सिखा रहा हूँ किसी को तो आप ये गेज कर सकते हैं कि इफ़ यू राइट राजा उमैर अरशद और umairarshad.com.pk you will come to know कि यार he is providing services to 100+ brands in Pakistan, and this is the person whom we can see on the social media. He's talking about technical and he's talking about techno marketing type of things and lead generation. So this is how you gauge. You need, again, common sense की बात है ना।
अगर कोई कहता है मैंने गजाल से सीखना है, गजाल पाकिस्तान के टॉप नॉच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है, बट आई एम अनएबल टू फिगर इट आउट कि गजाल कौन है, क्या करता है। एंड उमैर एक लो कैटेगरी के बैठा हुआ है ट्रेनिंग सेंटर में, बट यू नो दैट व्हाट इज उमैर अरशद, व्हाट इज, जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ, जैसे मैं टेक्निकल के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेज एंड अंडरस्टैंड, यस दिस इज द राइट पर्सन whom I should get in touch and get in training from him. And once the course has been completed, what does they offer to us? That matters. तो आपने अपना चेक खुद रखना है. This is the huge difference between Indian market and Pakistani market. Their infrastructure is way better than us. Way better. Their check is way better than us. That makes them more competent than us. Unfortunately, it shouldn't be like this. But I'm talking on the basis of the stats. उनका साइज बड़ा है, बट दैट डजंट मीन्स के हमारा साइज छोटा है, तो परसेंटेज की जब बात करते हैं तो तब डजंट मैटर. आज भी उनकी आईटी की जो एक्सपोर्ट है दैट इज 100 टाइम्स बिगर देन अस, एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव द चेक्स. हमारे जो ये 3 लफ्ज़ हैं जो पंजाबी में हम कहते हैं, देख लवांगे, हो जाएगा, कर लवांगे, ये वाली जो सोच है, मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा. वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी. ट्रस्ट मी, हम बहुत अच्छी रोड मैप पे, पाथ पे जा रहे हैं. यू नो द ग्रोथ इज गुड इन टर्म्स ऑफ आईटी, इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, बट अनफॉर्चुनेटली देर आर द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, टू बी ऑनेस्ट. The government of Pakistan has failed in providing the platforms, and in they should become the stakeholder, and they should tell and motivate the youth, and they should initiate training sources. अब देखें कितना बड़ा गैप है कि मैं चाहता हूं कि मैं ट्रेनिंग दूं, and I don't want any financial benefit from it, but where is the platform? Unfortunately, जब मैं फोर्सफुली ट्रेनिंग देने के लिए राजी होऊंगा, तो जब मैं एक बिल्डिंग लूंगा तो मुझे उसका रेंट देना है, जब एक मैं सेटअप बनाऊंगा तो मुझे उसकी कॉस्ट देनी है नॉर्मली, और फिर वो मैंने फिर बच्चों से पूरा करना है, बिकॉज मैं अपने घर से लाके तो पैसे डालने से रहा, बिकॉज आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन. येस, मेरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आई एम विलिंग टू शेयर, contribute this and give back to the community. What I am working on it is that how can I give back to the community, because I have been blessed that this community and this fraternity and this industry has given me a lot of respect, and whatever today I have the knowledge, that is because of this fraternity. So it's time for me to give back to the community, and I want to suggest this to the people, those who are pioneers of e-commerce and IT in Pakistan. Please, थोड़ा सा प्राउडली ये मत बोला करें कि वी आर मनी ओरिएंटेड पीपल. आई थिंक हम लोग मनी ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए, हमें जो है ना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग ओरिएंटेड होना चाहिए. अच्छा, आपने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे हमारा बड़ा वो कल्चर है कि हम भेड़ बकरियों की तरह जिसको भी देखते हैं कि जो भी कामयाब हो रहा है, पैसे बना रहा है, उसके पीछे चल पड़ते हैं. ना हम कोई R&D करते हैं, ना हम ये देखते हैं हमारा इसमें दिल है, यानी उससे होता क्या कि मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं या 2-3 दिन बाद ही वो गिव अप कर जाते हैं उस पर. सही है. तो इस तरह से जब भी कोई बंदा ई-कॉमर्स में एंटर कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट या अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए क्या चीज़ों पे फोकस करें, क्या चीज़ें देखें, और क्या ये ज़रूरी है कि आप कम कंपटीशन वाली मार्केट में जाएं या सैचुरेटेड मार्केट में जाके भी आप सक्सेस रेट अपना मेंटेन रख सकते हैं? देखें, अगेन आपने अगर कोई भी काम करना है ना, तो उसके लिए आपको एक रिसर्च करनी चाहिए. अब रिसर्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल दैट इफ़ यू वांट टू डू अ प्रोडक्ट हंटिंग, सबसे पहले आप उन प्रोडक्ट से स्टार्ट करें जो प्रोडक्ट्स अगर कोई सैंक्शन लगता है या कोई इन्फ्लेशन आती है, जिस तरह आज आप देखें पाकिस्तान में पिछले साल सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम्स आई. हाँ जी. क्लाइमेट, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये 3 मेजर इश्यूज आए. अब आपके इंपोर्ट के ऊपर जब बैन लगा, तो सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट्स बैन हुए? जो आपके लग्जरी आइटम्स थे, फ्रेगनेंस, परफ्यूम्स, इंपोर्टेड आइटम्स जो थे वो बैंड हुए. लेकिन आपका जो लोग आटा, चीनी, दाल, कपड़ा, जूता, इनमें जो अगर बिजनेस कर रहे थे वो हिट नहीं हुए. तो जो आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो किस कैटेगरी और नीश को सर्व कर रहे हैं और कहाँ फॉल कर रहा है. आपका प्रोडक्ट हंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो आप ये देखें कि उसके डायरेक्ट कंपटीटर्स मार्केट में कितने हैं, उसके इनडायरेक्ट कंपटीटर्स कितने हैं मार्केट में, और उस एक अनटैप मार्केट को चूज़ करें. फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की USP देखें कि आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी USP क्या है, आपकी नॉलेज क्या है. क्योंकि देखें, अगर तो मेरी फैब्रिक में नॉलेज नहीं है, फुटवेयर में या फैशन में नॉलेज नहीं है, तो मेरे लिए तो फिर वो सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हो गए. अगर तो मेरे आई नो के फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड रन्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल फैक्ट्री है, तो दैट मीन्स कि मेरी वो USP है कि आई कैन there is somebody to guide me and tell me कि you make this product, how to make this product, make a good product, competitive prices पे बना सकते हैं. तो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर एक रिसर्च होती है, वो रिसर्च यही इंक्लूड करती है
कि आपने अनटैप मार्केट के ऊपर जाना है, आपने अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीटर्स देखने हैं, आपने प्राइस गैप देखना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट चूज होने के बाद मेजर जर्नी स्टार्ट होती है कि आपने एक सेल्स नहीं करनी है। मेरे पास आज भी कोई मार्केटिंग कराने आता है या कोई डिस्कशन करता है, बोलता है सर सेल्स हो जाएंगी, तो मैं कहता हूँ सेल्स इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू because you spend on social media and your target marketing and target audience is very good, definitely you will get sales, but आपने operational cost देखनी है। सबसे पहले हम बिजनेस शुरू करते हैं, 6 महीने चलाने के बाद P&L निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है, जबकि आपको उसकी फिजिबिलिटी पहले बना लेनी चाहिए, आपको उसके चेक पहले बना लेनी चाहिए कि मेरी मार्केटिंग कॉस्ट शुड नॉट इंक्रीज 15%, ये उसका कैप है, मेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कैप ये है, अच्छा जी मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट ये, ऑपरेशन कॉस्ट ये, ई कॉमर्स कॉस्ट ये, टेक्निकल कॉस्ट ये, मार्केटिंग कॉस्ट ये। जब आप ये पूरी फिजिबिलिटी बना लेते हैं, देन ओनली यू हैव द राइट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन। तो कमिंग बैक टू दी आंसर, एक लाइन में अगर मैं जो आपका क्वेश्चन था उसका अगर आंसर दूंगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द की टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट। मैं कोई भी ऐसा मशवरा नहीं दे सकता जिससे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा। your research and development and your USP is going to help you find a good product, and it will point you or point your thought and your idea towards it। आइडिया होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आज हमारी 20 करोड़ की आबादी है तो 20 करोड़ आइडियाज हैं। I think you agree on that। 100%। Your execution should be unique, your execution matters a lot। आइडिया does, बट उससे जो ग्रेटर विजन है वो ये है कि आपकी एग्जीक्यूशन कैसी है। अब आइडिया आपने मुझे बहुत अच्छा दे दिया, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं एग्जीक्यूशन 36 घंटे वाली एग्जीक्यूशन में 72 घंटे में अगर करना शुरू कर दूंगा तो वो तो 3 महीने की जगह प्रोजेक्ट 6 महीने में चला जाएगा, उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो एग्जीक्यूशन शुड बी गुड। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ बड़ा मेंटेलिटी का, डिसिप्लिन का भी बड़ा एक इशू है? क्योंकि हमारे पास आइडियाज़ भी बड़े हैं, हमारे पास टैलेंट की भी कमी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ओवरनाइट सक्सेस। भाई हमें ऐसे पैसे बनाने, जबकि ऐसे होता नहीं है। तो ऐसे डायरेक्शनलेस और पर्पसलेस और लैक ऑफ डिसिप्लिन की क्या वजह लगती है आपको? सर देखें, ये क्या है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, अब आपका इसका आंसर मैं जोड़ूंगा अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सेक्टर के साथ। जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, आपको पता है कि आपने उसको O-levels A-levels मैट्रिक करने के लिए स्कूल भेजा हुआ है, तो जब उसकी समर वेकेशन आती है तो व्हाट इज द रीजन ऑफ समर वेकेशन? आप क्या कर रहे हैं, माँ बाप क्या एफर्ट कर रहे हैं? बच्चों को तो नहीं पता है। आप उसको स्किल्स के लिए कोर्सेज तो करवा रहे हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, लैंग्वेज कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो वो जो एथिक्स हैं और वो जो डिसिप्लिन है वो कहाँ गया? जो उसकी काउंसलिंग है वो कहाँ गई? जो उसकी ग्रूमिंग है वो कहाँ पे गई? मैं उस दिन भी एक जगह बैठा हुआ था, मैंने यही बात की कि आपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप उसको स्किल्स के लिए आप उसकी कोर्सेज करवा रहे हैं। उस स्किल्स कोर्सेज और जॉब से पहले आप जब पाकिस्तान से पढ़ के यूके जाते हैं ना, तो वो आपको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स कराते हैं। वो क्यों करवाते हैं आपको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स? इन ऑर्डर फॉर यू टू बी ऑन द सेम पेज विद द यूनिवर्सिटी, सो दैट यू अंडरस्टैंड यू आर ऑन द सेम पेज। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं सिखाई जाती हमारे एजुकेशन सिस्टम में। यस, तो माँ बाप को, और मैं ये समझता हूँ कि स्कूल्स को भी, मैंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी जब एक बार एक पॉडकास्ट किया था और मैं बैठा हुआ था, तो मैंने बोला कि यार जब आपके पास समर वेकेशंस आती हैं तो स्कूल्स का काम बनता है कि एक जहाँ पे आपने इतने प्रोग्राम्स पायलट किए हैं तो एक एथिक्स डिसिप्लिन के ऊपर भी प्रोग्राम पायलट कर दो। तो वहीं पे आप जो समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में जो है, आप बच्चों को बताएं कि व्हाट इज द डिसिप्लिन। क्योंकि लिटरली ये बहुत बड़ा गैप है जो आपने बात की है 100%। कि जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, सीनियर से बात कर रहे हो, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, आपको उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब आप व्हेन यू प्रेजेंट, जब आपको जज के सामने भेजा जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्रॉड, या किसी प्रोसिक्यूटर के सामने आप बात करते हैं, तो आपको पहले बताया जाता है कि यार आप अपने हाथ नहीं मूव करेंगे, आपने हाथ नीचे रख के बात करनी है, बिकॉज दैट इज द डिसरिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उस सीट की आपने रिस्पेक्ट करनी है, उस टाइटल की रिस्पेक्ट करनी है। इसी तरह जब आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, जब आप अपने उस्ताद से बात कर रहे हैं, अपने बॉसेस से बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर के, और लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है, साइंस क्या यूज़ करने हैं। तो ये सारा जो डिसिप्लिन और एथिक्स है, इसके लिए यस द काउंसलिंग शुड बी डन ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल सेक्टर, बोथ ऑफ देम हैव टू कोलैबोरेट एंड प्ले अ रोल इन काउंसलिंग द यूथ। अच्छा मेहर भाई, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये तो डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी और चलती रहनी चाहिए, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो अब आपने प्रोडक्ट की तो हमने बात कर ली कि हमें किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए। अब लेट्स से कि एक बंदे ने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, सारा रिसर्च भी कर लिया, अब वो एंटर हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि 2 नाम तो बड़े ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं हमारे इधर ना, जब हम ई-कॉमर्स की बात करते हैं, शॉपिफाई और अमेजोन। अब चलें शॉपिफाई की हम पहले बात करेंगे। तो इज़ इट ट्रू कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शॉपिफाई से पैसे बना सकते हैं?
Yes, it's true. You can earn, देखिए, when you're going to start a business, जी। तो जीरो इन्वेस्टमेंट वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना. विदाउट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जीरो इन्वेस्टमेंट. जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं हुआ आज दिन तक. बेशक। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड आप कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, बट आप अगर प्रोडक्ट को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है. यस, एक ये जो फॉर्मूला है ना, मार्केट प्लेसेस वाला, दराज वाला, अमेजोन वाला, और अगर आप शॉपिफाई को उसके साथ मिलाएंगे तो दराज एंड अमेजोन आर मार्केट प्लेसेस. शॉपिफाई इज अ सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म. आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जा सकते हैं. आपने अगर एक प्रोडक्ट चूज किया, उस प्रोडक्ट का अगर आपको रिस्पॉन्स चेक करना है और उसकी प्राइस चेक करनी है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें. आप अपने सेलर अकाउंट्स बनाएं, अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट कराएं, और उसके बाद प्रोडक्ट की एसईओ भी करें, प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करें, और फिर आप उस प्रोडक्ट को सेल करके देखें. बिकॉज अगर आप अपना स्टोर बना लेते हैं और उसके ऊपर आज एक प्राइस रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आइटम की $10, तो रैपिडली आप उसको चेंज, यू कांट प्ले विद इट, यू कांट चेंज इट. ठीक है, लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स देखना है तो आप क्या करते होते हैं, आप दराज पे या अमेजोन के ऊपर 3-4 अकाउंट्स बनाते हैं. सेम प्रोडक्ट जो है आप मल्टीपल प्राइसेस पे वहाँ पे लिस्ट करते हैं. फिर आप जो है ना डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा की बेसिस के ऊपर आप एनालाइज करते हैं कि जी मेरा ये प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज पे जा रहा है, और उस पीरियड को कंप्लीट करने के बाद फिर आप शॉपिफाई के ऊपर अपना इंडिविजुअल स्टोर बनाते हैं, और उसकी भी कॉस्ट बहुत कम है. और स्टोर बना के फिर आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स पुट करना शुरू कर देते हैं. तो आप जो एक्सपीरियंस लेते हैं और जो आप एनालाइज करते हैं डाटा को, और डिसाइड करते हैं कि मैंने किस प्राइस रेंज में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कौन सी कैटेगरी मेरी हिट है. मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप जो है, फॉर एग्जांपल आई नो अ पर्सन, उसने एक चाइना की वेबसाइट थी नी हाउ, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंपोर्ट करके यहाँ पे मंगाई. नाउ वो अपना स्टोर बनाना चाहता था शॉपिफाई के ऊपर, बट ही वांटेड टू मेक श्योर कि मैं जो प्राइस रेंज के अंदर खेल रहा हूँ तो उसमें इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है. तो उसने 5 दराज के ऊपर सेलर अकाउंट बनाए, और मुख्तलिफ 300, 500, 600, 700 इस तरह करके मल्टीपल प्राइसेस लगाई. मल्टीपल प्राइसेस लगाने के बाद उन्होंने फिर जिस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा उसको सेल आई, तो उसने उसी प्राइस के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स मूव करना शुरू कर दिए. आप स्टार्ट करें ड्रॉप शिपिंग से. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप प्रोडक्ट चूज़ करें और प्रोडक्ट परचेज करें, या ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे जाएं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाएं, और उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें कि हाउ टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, हाउ टू गेट द रिव्यूज़, हाउ टू डू द एग्जीक्यूशन, एंड देन अल्टीमेटम आप अपने स्टोर की तरफ जो है फिर मूव करें. तो दैट इज़ फिजिबल. अच्छा उमेर भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये अभी कंटेंट जो हम बना रहे हैं ये एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए हो, जिनको ई कॉमर्स का ई का भी नहीं पता, उनके लिए भी हो. तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हाउ इज शॉपिफाई डिफरेंट फ्रॉम अमेजोन, और अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है हमने शॉपिफाई पे, तो पहले तो ड्रॉप शिपिंग है क्या, शॉपिफाई पे किस तरह कर सकते हैं? अच्छा देखें, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग यही है कि यू डोंट होल्ड द इन्वेंट्री. आप किसी की इन्वेंट्री जो है वो सेल कर रहे होते हैं. आप शॉपिफाई के ऊपर अगर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बनाते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, अपनी प्राइस सेट करते हैं. फिर उसके बाद एक स्टोर की एक अपनी एसईओ हो रही होती है, एक अपनी ट्रैफिक होती है, मार्केट प्लेस की एक अपनी ट्रैफिक होती है. आप अमेजोन के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, सेलर अकाउंट बनाते हैं. और अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आप आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू. आप ये पहले अब अपना सोर्स देखें कि आप प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हैं. आप लेट्स सपोज कि आपने देखा कि यू फाइंड आउट, यू गो टू शालमी में आप गए, आपने देखा कि एक टॉय की शॉप है. तो दिस इज एन एग्जांपल आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स नॉट दैट यू स्टार्ट फ्रॉम टॉय, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं भी इंटरव्यू में एक चीज बोल देते हैं, लोग उसी पे शुरू हो जाते हैं. वही मसला ना, अपनी R&D नहीं करनी. बिल्कुल, आप इस तरह करें. आप सबसे पहले देखें रिसर्च की, जो मैंने बात की थी, आप शालमी जाएं. शालमी में 500 दुकानें, 500 दुकानों के अंदर से आप ऐसी 10 दुकान निकालें जिनके पास सबसे वैरायटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा है, SKUs सबसे ज़्यादा हैं, और आप उनकी प्राइस भी नॉर्मल है, एंड दे आर विलिंग टू वर्क ऑन यू दैट you take their products and then you put it on दराज पे 2-3 सेलर अकाउंट्स बनाएं, वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे मूव करें, वहाँ पे उनकी पिक्चर्स वगैरह लेके प्राइस वगैरह वहाँ पे सेट करें. वहाँ पे आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे. जब ऑर्डर्स आएंगे, वो ऑर्डर्स आप जिनसे जो आपके जो इन्वेंट्री जिनके पास पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसको मूव करवाएं और वहाँ से उनको डिलीवर करवाएं, और एक प्राइस मार्जिन होगा गैप, वो जो आप अपने पैसे अर्न कर रहे होंगे. इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट शालमी में कितने का है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है ऑनलाइन ई कॉमर्स में, और कौन से प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन ज़्यादा है. और जब आप 3 महीने 6 महीने साल जब आप अपने सेलर अकाउंट्स को चला लेंगे, तो उसके बाद फिर आप शॉपिफाई पे आएँ. शॉपिफाई पे अपने नाम का एक स्टोर बनाएं, अपना फेसबुक पेज, अपना इंस्टाग्राम पेज,
वही प्रोडक्ट्स वहां पे डालें। अब आपके पास डाटा कलेक्ट हो चुका होगा, तो नाउ यू कैन पुल अ इन्वेस्टर एंड आस्क देम फॉर द इन्वेस्टमेंट। Exactly. और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी कर देगा, बिकॉज 1 साल का डाटा है आपके पास। उस डाटा की बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि मैं 3 लाख रुपया लगा के 6 लाख कमाता हूँ, 1.5 लाख रुपया मेरा एक्सपेंस है, 1.5 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट है। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर सेल्फ विद द ई कॉमर्स। अच्छा, जैसा कि आपने बात किया कि हमें शॉपिफाई अमेजोन पर जाने से पहले हम दराज से क्यों ना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे भी वी कैन मेक अ डिसेंट अमाउंट। तो दराज और अमेजोन से शॉपिफाई कितना डिफरेंट है, कि ये मेरा सवाल रह गया। देखें, दराज अगेन इट्स अ मार्केट प्लेस, जी। Amazon इज अ मार्केट प्लेस, शॉपिफाई जो है वो एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाने के बाद प्रोडक्ट्स लिस्ट करवाते हैं। फिर आप जो है शॉपिफाई को फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के साथ, टिकटॉक के साथ, स्नैपचैट के साथ, पिंटरेस्ट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं और फिर आप वहाँ पे ट्रैफिक लैंड करते हैं। ट्रैफिक लैंड करके वहाँ से आपकी कन्वर्जन होती है और आपके पास अपना पिक्सल होता है, अपना डाटा होता है। तो दिस इज द डिफरेंस, दैट शॉपिफाई इज अ सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म, Amazon एंड दराज आर मार्केट प्लेसेस। चलें, अगर लेट्स से कि मैंने दराज पे इतना अरसा कोई प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं, सही है, और अब मैं नेक्स्ट अपने आप को ना वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं शॉपिफाई पे जाना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप अगर शॉपिफाई पे जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप शॉपिफाई का ट्रायल 14 डेज का ट्रायल पीरियड अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे फ्री थीम अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको जब फ्री थीम आप अपलोड करते हैं, उसके बाद आप उसको उसकी डायमेंशंस के ऊपर आर्टवर्क्स लगाते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। जो शॉपिफाई का जो बैकएंड है, इट्स वेरी इजी। आप एक मोबाइल में शॉपिफाई की ऐप डाउनलोड करते हैं, आप पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेने के बाद अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसकी प्राइस सेट करते हैं और आप अपनी डोमेन लेके उसके साथ कनेक्ट करते हैं, आपका स्टोर लाइव हो जाता है। अब आप जो Amazon और दराज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे होते हैं, अब वही प्रोडक्ट्स आप जो हैं, और वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो आप वही प्रोडक्ट्स अब आप अपनी शॉपिफाई के ऊपर करते हैं। तो बेसिकली www.abc.com जब आप क्लिक करेंगे, फिर आप अपने वो URL अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग पे यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द ट्रैफिक विल बी लैंडिंग ऑन योर own website and you will be collecting the data and this is how you will be promoting your products and it's very easy। इसके YouTube ट्यूटोरियल भी वैसे अवेलेबल है मार्केट में। वेरी सिंपल, अकाउंट बनाएं, प्रोडक्ट अपलोड करें, डोमेन लें, डोमेन कनेक्ट करें एंड प्रोडक्ट्स अपलोड करें, प्राइसेस सेट करें, मार्केटिंग करें एंड दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट जनरेटिंग दी सेल्स। तो हमें किसी डिजाइनर या डेवलपर की तो जरूरत नहीं है ना अपना कोई स्टोर बनाने के लिए? देखिए, एट टू सम एक्सटेंट यू डोंट नीड इट। हाँ जी। अब डिजाइनर की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली यू नीड अ डिजाइनर, लेकिन इट्स वेरी इजी। अगर आप कैनवा को स्टडी करते हैं, कैनवा मेक्स योर लाइफ वे इजियर। आप कैनवा यूज करें, छोटा मोटा काम आपका कैनवा के ऊपर हो जाता है, प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी रिसाइज हो जाती हैं, आर्टवर्क्स भी बन जाते हैं। अब आपके बिजनेस मॉडल किस स्केल के ऊपर है, अभी हम हाउ टू सेटअप अ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यू मेक श्योर कि यार आपको ना जरूरत पड़े। लेकिन अगर आप हार्डकोर कस्टमाइजेशंस में जाते हैं और आप यू टेक योर बिजनेस टू अ प्रो लेवल, देन डेफिनेटली यू नीड अ टीम। बट हम एक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप में आप शॉपिफाई का ये फायदा है, इफ वी कंपेयर इट टू वर्डप्रेस एंड अदर प्लेटफॉर्म्स की, शॉपिफाई में विदाउट डेवलपर भी आपका काम चल जाता है, लेकिन वो फिर थीम बेस्ड पे चलता है, कस्टमाइजेशन पे नहीं चलता। समटाइम्स यू नीड टू डू कस्टमाइजेशन, और अगर आप कस्टमाइजेशन मार्केट में भी किसी से कराते हैं तो शॉपिफाई इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स कंपेरेबल टू अदर द प्लेटफॉर्म्स। शॉपिफाई के काम जो है उसके सर्विस प्रोवाइडर्स भी बहुत ज्यादा हैं, उसके फ्रीलांसर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो वो इजीली मैनेजेबल हो जाता है। थैंक यू सो मच उमेर भाई, वंस अगेन फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने का। जैसे कि उमेर भाई ने कहा, जो भी काम करें आप उसमें पूरी लगन से उसमें घुस जाएं, और वंस यू गेट इनटू इट देन ट्राई टू बी द बेस्ट एट इट। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे, दैट वाज इट फ्रॉम मी फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में विद अनदर पर्सनैलिटी। तब तक के लिए लगे रहें, डटे रहें और देखते रहें समा मनी।